उनके एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। सुदामा जी और सुशीला दोनों की राशि भी सेम है, कुंभ राशि। कह दो जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेम यो एक कुटिया है और उसी में जीवन यापन करते हैं। बच्चे नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। सुदामा जी के पास एक ही धोती है जो 20 जगह से फटी हुई है, और सुशीला के पास में भी एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी है। सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला, उनके पास। भगवत प्रेमी एक दिन की बात, पूरी कुटिया में जल ही जल भर गया। तो पत्नी सुशीला ने आके कहा, स्वामी स्वामी आज कहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, पूरी कुटिया में तो जल ही जल भर गया है। तो सुदामा जी ने बड़े विश्वास के साथ एक बात कही कि देवी तुम कैसी बातें कर रही हो, जिसका मैं भजन करता हूं ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरी चिंता नहीं करेगा, तुम चलो मेरे संग। तो भगवत प्रेमियों, सुदामा जी पत्नी सुशीला का हाथ पकड़ के कुटिया में लाए तो क्या देखा, पूरी कुटिया में जल ही जल भरा है, लेकिन एक कोना है जिसमें जल नहीं है। सुदामा जी ने कहा कि देखो ना, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, इस कोने में जरा भी जल नहीं है, और हम रात्रि विश्राम यही बैठ के करेंगे। अगर लेट के नहीं करेंगे तो बैठ के करेंगे विश्राम, कोई बात नहीं। ऐसा मत सोचो देवी, जिसका मैं जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र अवश्य करता है, तुम चिंता ना करो। भगवत प्रेमी सुदामा जी ने इतनी बात कही तो सुशीला ने तो सर पकड़ के बैठ गए। बताओ कैसे पति है हमारे। भगवत प्रेमी समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, सुदामा जी घर पे थे नहीं, उनकी पत्नी केवल सुशीला थी। एक ब्राह्मण देव आए और आके उन्होंने कहा कि देवी तुम्हारे पति कहाँ हैं। भगवत प्रेमियों, सुशीला इस बात को सुन के रोने लगी और रोते हुए सुशीला ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे पति यहाँ पे नहीं है और आज आपके चरण कमल हमारी कुटिया में पड़े, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो मैं आपको दक्षिणा के रूप में दे सकूं। तो उन ब्राह्मण देव ने कहा देवी कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो। तुम एक काम करना और वही मेरी दक्षिणा होगी। क्या? कि जब तुम्हारे पति सुदामा आ जाएं तो उनसे एक बात कह देना कि उनके एक बचपन के मित्र हैं, उनके एक बचपन के सखा हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है। एक बार उनके दर्शन के लिए वो द्वारका अवश्य आए। तो भगवत प्रेम में जब इतनी बात कही, सुदामा जी को आंख बनवाया, वो ब्राह्मण देव चले गए। यहां तक संतों ने कहा है कि ये ब्राह्मण देव कोई ब्राह्मण नहीं थे, श्री कृष्ण ही ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे। तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद में सुदामा जी को आंख बन भयो तो पत्नी ने कहा कि स्वामी आपके कोई बचपन के मित्र हैं। मतलब कोई बचपन के मित्र हैं? बोले बहुत मित्र हैं। नहीं श्री कृष्ण जी महाराज। हाँ हाँ है तो सही, क्यों क्या बात हो गई, कभी आपका उनसे मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा देवी मैं तो दिन में ना जाने कितनी बार मिलके आता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं स्वामी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना है, आपने भी कई दिन से अन्न का कण मुख में नहीं रखा है स्वामी, और बच्चे भी बेचारे भूखे प्यासे भटक रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कन्हैया से जाके कुछ मांगू? सुशीला तुम भली भांति जानती हो देवी हैं कि मैंने अयाचक व्रत ले रखा है और ये तुम्हारे सहयोग के कारण टिका है। तुम मेरी पत्नी हो सुशीला, तुम ये कैसे भूल रही हो? सुशीला ने कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी तो जरूर हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों की माँ भी तो हूँ जो कई दिन से भूखे प्यासे भटक रहे हैं, और मैं नहीं कहती कि आप उनसे जाके कुछ मांगिए। उनसे जाके कुछ मांगना नहीं पड़ता, उनके पास जाने के बाद जीव को मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो सब जानते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की आवश्यकता है। मैं नहीं कहती स्वामी कि आप उनसे जाके कुछ मांगिए, बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक बार उनके दर्शन के लिए जाइए। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, ठीक है मैं जाऊंगा। तुम दर्शन करने की बात कहती हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन अगर हम शत्रु के घर भी जाएं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी, और हमारे घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो मैं अपने कन्हैया के यहाँ लेकर के जा सकूं। कोई व्यवस्था नहीं है, जरा विचार करिए। भगवत प्रेमियों, आज जब कई दिन भोजन को हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना, मांगा किसी से भी नहीं,
अयाचक व्रत ले रखा है और भगवान पर विश्वास है, और अभी भी मांगने की बात नहीं कही, बस इतना कहा कि अगर शत्रु के घर भी जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। मैं तो अपने अपने कन्हैया के यहाँ जाऊंगा, और हमारे घर में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मैं लेकर के जा सकूं। सुशीला ने कहा, आंखें भर आई सुशीला की, और सुशीला ने कहा, स्वामी आप ये मुझ पर छोड़ दो, आप केवल जाने को तैयार हो जाओ, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करती हूं। भगवत प्रेमियों 5 घर गई है सुशीला, और सुन लीजिएगा 5 घर से एक एक मुट्ठी चिवड़ा लेके आई है, कोई टूटा है, कोई फूटा है, कोई धान ही है। और ये भी आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि अगर सुशीला जरा भी इशारा कर देती तो चावलों के ढेर लग जाते, लेकिन नहीं। और कितनी बुद्धिमानी का परिचय पत्नी ने दिया है। उन चिवड़ाओं को एक बालिस्त कपड़े में बांधा। बालिस्त का मतलब है जो वस्त्र कई जगह से सिला हुआ है, फटा हुआ वस्त्र है, उसको सिला हो उसे बालिस्त कहते। तो सजनों, उस वस्त्र में उन चिवड़ाओं को बांधा, और बांधने के बाद में अपने पति सुदामा जी को वो चिवड़ाओं की पोटली दी और चरणों का स्पर्श किया। चरणों का स्पर्श करने के बाद में मन में संकल्प लिया कि जब तक मेरे पति सही सलामत घर वापस नहीं आ जाएंगे, सुन लीजिए, जब तक मेरे पति सही सलामत घर वापस नहीं आ जाएंगे, तब तक अन्न का भी कड़ में मुख में नहीं रखूंगी। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना, ख्याल रखना। सुदामा जी थोड़ी दूर पहुंचे। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी ने पीछे को मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि उनकी तनकी पत्नी सुशीला कुटिया के द्वार पे खड़ी खड़ी रो रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। सुदामा जी ने दूर से इशारे से कहा, देवी रो मत, रो क्यों रही हो देवी, मैं यूं गया और यूं आया, रो मत देवी, रो मत। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाएं कहां, दिलाएं कहां। आगामी जो खुशी मिलने वाली है कृष्ण मिलन की, इस आगामी खुशी में सुदामा भूख प्यास भूल गए। भगवत प्रेमियों, और भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन आगामी जो खुशी मिलने वाली है, उस आगामी खुशी में सब कुछ भूल गए सुदामा। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पुष्कर, काशी, वृंदावन, ना जाने कहां कहां घूमते जा रहे, रास्ता ही भूल गए। एक समस्या और हो गई कि मार्ग में एक विशाल नदी पड़ गई। अब वह नदी को पार कैसे करें, तैरनो आवे नहीं। चिंता में आ गई। के दुखी ब्राह्मण है गयो, देखी नदिया धार, बिन केवट नैया बिना मैं कैसे जाऊं पार। दुखी ब्राह्मण है गयो जब देखी नदिया धार, बिन केवट नैया बिना मैं कैसे जाऊं पार। अरे कन्हैया चलते चलते पग थक गए, तैरनो हमें आवे नहीं, तैरनो आवे नहीं लाला, मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। कन्हैया तैरनो हमें आवे नहीं, अब तेरी गरज पड़े तो अपने आप बुला ले। जब ये समर्पण भाव सुदामा जी के अंदर आया तो भगवत प्रेमियों एक केवट नाव को लेकर के आया और कहा, पंडित जी पार जानो है का? अरे भैया हाँ केवट पार तो जानो, तुम पार लगा दोगे?
उस केवट ने कहा पंडित जी हमारा तो यही काम है पार लगाना। तो भगवत प्रेमी जब इतनी बात कही तो सुदामा जी नाव में बैठने लगे। तो केवट जी बोले पंडित जी कुछ पैसा वैसा भी है वैसे बैठ रहे हो। सुदामा जी ने कहा देख भैया केवट पैसा वैसा तो हमारे पास है ना, यदि वैसे पार कराओ तो बात करो। सुदामा जी नाव से उतरने लगे तो भगवत प्रेम योग केवट जी कहने लगे कोई बात नहीं, अरे पंडित जी बैठिए, अरे पंडित जी बैठिए बैठिए, आप जैसों को तो मैं यूं ही पार लगा देता हूं, यूं ही पार लगा देता हूं, आप बैठिए। सुदामा जी नाव में बैठ गए, केवट जी नाव को चलाने लगे। भगवत प्रेमी नाव चलाते जा रहे हैं और टकटकी लगा के सुदामा जी की ओर देखते जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा चौरे लाला केवट तो को बहुत देर रह गई, मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ, तू टकटकी लगा के मुझ का देख रहे हो है, तेने में देखो ना हूँ का देखे है मुझ। भगवत प्रेमी इतनी बात जैसे कही है तो केवट जी ने कहा पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ कहो। मैं ये जानना चाह रहा था आखिर आप जा कहाँ रहे हो। अच्छा अरे भैया केवट में तो क्या बताऊं, ये जो द्वारका के जो राजा है ना श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, हाँ हाँ वे हमारे बचपन के सखा हैं, सो बिन के दर्शन करवे जा रहे हैं। द्वारकाधीश हाँ आपके बचपन के सखा, हाँ आपके, अरे भैया हाँ हमारे, तू न जाने मेरे कन्हैया को, तू वस्त्रन को देख के कह रहे हो है ना चौरे केवट, तू वस्त्रन को देख के कह रहे हो। सुन मेरी बात, मेरो कन्हैया वस्त्र नाए देखे, मेरो कन्हैया आभूषण नाए देखे, वो तो केवल मन देखे है कि मन के सोए। मन भगवत प्रेमियों भगवान के दरबार में तन का कभी नहीं, केवल मन का हिसाब होता है। किसका हिसाब होता है? मन का हिसाब होता है। हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आ जाए, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना आ जाए, किसी के प्रति कोई घृणा ना आ जाए। दुआएं दो और दुआएं लो, शुभ कामना दो और शुभ कामना दो, सभी के लिए शुभकामनाएं करो। आप यहाँ से भी कथा सेवन करने के बाद भी आप घर जाते हैं तो भगवत प्रेम मार्ग में जो भी आत्माएं आपको मिलती हैं बस यही कहो हे ठाकुर जी इन आत्माओं का भी कल्याण करना, इन आत्माओं का भी कल्याण करना प्रभु, इनका भी भला करना प्रभु, इनके जीवन में कभी कोई कमी ना आ जाए। आप उनके लिए शुभ भावना रखोगे और भगवान आप पर कई गुना कृपा करेंगे, कई गुना। लेकिन विडंबना ये है कि हम ना किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते। अभी कहा ना कि आज हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं। इसके पास ये 4 व्हीलर कैसे आ गई, इसने मकान अपना हमसे भी अच्छा कैसे बना लिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। भगवत प्रेमियों हम सबको दुआएं दें और बस यही कहें कि प्रभु सबका भला हो, क्योंकि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि किया क्या है अर्पण। क्योंकि जमी पे आसान है आलीशान मकानों का बना लेना, जमी पे आसान है आलीशान मकानों का बना लेना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाया करती। और यहां तक कहा है भगवत प्रेमी बख्श देता है ऊपर वाला उनको। कौन? ऊपर वाला। यहां ये तो बात नहीं आई ना कि बख्श देता है उनको नीचे वाला, नहीं आई ना, ये पार्ट भी पक्का ही हो चुका है इन 7 दिनों में। तो बख्श देता है ऊपर वाला उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, और नहीं बख्शे जाते वो जिनकी नीयत खराब होती है। ना एक मेरा होगा ना लाख तेरा होगा, ना एक मेरा होगा ना लाख तेरा होगा, मत गुरूर कर इस शाहे शरीर पर, क्योंकि तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। और क्या करिश्मा है कुदरत का,
क्या करिश्मा है कुदरत का कि जिंदा इंसान डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। हाँ जी के ना जी, जबकि एक मुर्दे में वजन और बढ़ जाता है, बढ़ता है या नहीं, है कि नहीं? लेकिन जरा सोचिए, क्या करिश्मा है कुदरत का कि जिंदा इंसान डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है, फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है।